नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। अपन लोग पढ़ रहे हैं संज्ञा। संज्ञा के बारे में अगर बात करें तो संज्ञा शब्द जो है सम प्लस ज्ञा से मिलकर बना हुआ है। किससे? सम प्लस ज्ञा से, अर्थात सम प्लस ज्ञा अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। ज्ञा मतलब होता है ज्ञा धातु से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? ये आपका ज्ञा धातु से मिलकर बना है। अर्थात किसी संज्ञा के बारे में अगर डेफिनेशन अगर बात करें तो किसी व्यक्ति विशेष वस्तु स्थान अर्थात गुण धर्म अथवा भाव कराने वाले शब्द आपके क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संज्ञा। संज्ञा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी वस्तु स्थान जाति मतलब जो कुछ भी आप देख सकते हो वो सब संज्ञा है। क्या है? सब संज्ञा कहलाती हैं। ठीक, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ। जैसे मैंने लिखा एक राम, अर्थात राम एक किसी जगह का नाम अर्थात किसी व्यक्ति खास नाम है ना, किसी व्यक्ति का नाम है। मानव अर्थात हम सब मानव हैं, एक हैं, अर्थात ये किसी एक जाति का बोध करा रहा। मानवता, मानवता होना उसका भाव है, खुशी होना वो भाव है। अर्थात भाव, जैसे स्त्री का भाव, स्त्रीत्व जो है एक भाव होता है, खुशी होना एक भाव, ये फील कर सकते हैं अपन लोग। तो वही चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये संज्ञा अगर बात करें तो जैसे मानवता हो गई, खुशी हो गई, ये भी एक अंदर से एक फील आती है। अर्थात एक अगर इसके भेद के बारे में अगर बात करें तो कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। कामता प्रसाद गुरुजी ने व्याकरण को 3 भागों में बांटा है। अर्थात कामता गुरुजी के अनुसार जो संज्ञा के भेद होते हैं वो 3 होते हैं, जो मैंने आपको बताया। पहला तो है किसी व्यक्ति का नाम, किसी जाति का नाम, कोई भाव और खुशी। अर्थात सिर्फ 3 थे कामता गुरुजी के अनुसार, लेकिन टोटल अगर देखे जाएं तो जो आते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका, अगर बात करें तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है राहुल, सोनू, पोनू लगा के टेलू, डेलू, कीनू, ये सब हो सकते हैं। जातिवाचक का मतलब होता है जाति, अर्थात किसी जाति का, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, मानव। ठीक, ये पूरे जाति अर्थात पूरा कबूतर, जितने भी पशु पक्षियों के नाम हैं ये पूरे के पूरे जाति हैं। क्या है? जाति। जितने कबूतर हो गया, ठीक, ये आपका जाति है। भाववाचक के बारे में अगर बात करें तो जिसमें किसी भाव उत्पन्न हो वो होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। जैसे जाति के बारे में मैंने आपको बताया। भाव के बारे में जैसे स्त्री का भाव होता है स्त्रीत्व, मानव का भाव होता है मानवता, शीतलता, ये भाव है, ठंडा होना एक भाव है। समूहवाचक का मतलब होता है कि यहाँ पे समूह का बोध हो, किसी एक समूह का बोध हो, वो आपका समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है? समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे सेना हो गई, टीम हो गई, समिति हो गई, ये पूरा का पूरा एक समूह होता है। सेना का भी एक समूह होता है। मतलब यहाँ पे ग्रुप की बात की जाए वो आपका समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। कौन सी कहलाती है? समूहवाचक। इसके बाद आती है आपकी द्रव्यवाचक, अर्थात कौन सी? पदार्थवाचक संज्ञा। ठोस, द्रव, गैस, इसमें कौन से? ठोस, द्रव, गैस, ये पूरे के पूरे आपके द्रव हैं, अर्थात पदार्थ, पदार्थवाचक संज्ञा। अब मैं आपको एक एक को डिफाइन करता हूँ कि है क्या। पहले में अगर बात करें तो पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगर बात करें तो व्यक्तियों के नाम हो गए, स्थानों के नाम, देशों के नाम, दिशाओं के नाम, राष्ट्रीयता, नदियों के नाम, महासागरों के नाम, पुस्तकों के नाम, समाचार पत्र, ये पूरे के पूरे जितने भी नाम हैं वो पूरे के पूरे आपके होते हैं जातिवाचक संज्ञा के नाम कहलाते हैं। ठीक, जैसे नदियों के नाम हो गए, गंगा यमुना हो गया, ठीक, राष्ट्रीयता हो गया, इंडियन हो गए, ये पूरे के पूरे। दिशाओं के नाम हो गए, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हैं, और भी पूरा पश्चिम भी हो सकता है, उत्तर, नॉर्थ, ईस्ट हो सकता है। मतलब जितनी भी दिशाएं होती हैं वो पूरे के पूरे आप दिशाओं के नाम वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। चलते हैं फिर आगे, ध्यान देना थोड़ी सी। जैसे पहाड़ों के नाम हो गए, सड़कों के नाम, महीनों के नाम, ठीक, पहाड़ों के नाम माउंटेन हो गए, जैसे जो है किलिमंजारो, केटू हो गए, ये सब हिमालय, जितने भी आपको पहाड़ों के नाम याद हो वो पूरे। जैसे सड़कों के नाम हो गए राजमार्ग, ये जो है NH-22 जो भी मार्ग हैं, ठीक, आपके ये पूरे के पूरे सड़कों के नाम हो। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, ठीक, चैत, बैसाख, हिंदी में हो चाहे हिंदी वो इंग्लिश महीने हो चाहे आपके हिंदी इंग्लिश महीने हो,
पूरे के पूरे महीने भी आपके महीनों के जितने नाम हैं वो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। त्योहारों के नाम हो गए, दिनों के नाम हो गए, अर्थात परमात्मा और आत्मा अर्थात दार्शनिक चीज़ें भी आपके संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ठीक, अगर आप लोग मानते होंगे दार्शनिक जितनी भी घटनाएं होंगी, चोरी चोरा घटना हो गई, जैसे 5 फरवरी 1922 को हुई थी गोरखपुर में हैं, और जैसे प्लासी का 1757 हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो ये सब चीज़ें आपका जितने भी भूत प्रेत देव विधानों होते हैं ये पूरे के पूरे आपके किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो उम्मीद है कि मैंने आपको समझाया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है। तो व्यक्तिवाचक के बारे में अगर बात करें तो किसी व्यक्ति का नाम हो गया है, किसी का पर्सनल नाम हो गया, शहरों के नाम हो गए, नदियों के नाम हो गए, पहाड़ों के नाम हो गए, महीनों के नाम हो गए, त्योहारों के नाम हो गए, युद्ध स्थल घटनाएं हो गई। ठीक, परमात्मा माँ जो आत्मा हो गए, भूत प्रेत देवदानव, ये पूरे के पूरे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। किसके हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल। इसके बाद आता है आपका जातिवाचक संज्ञा। कौन सा, जातिवाचक संज्ञा के बारे में अगर बात करें तो इसमें पशु पक्षियों के नाम आते हैं। जितने भी पशु पक्षी, कबूतर हो गया, चूहा हो गया, मतलब अर्थात एक कबूतर एक जाति है। जितने भी कबूतर होंगे संसार में पूरे के पूरे कबूतर आ जाएंगे। अगर मैंने कबूतर का नाम लगा दिया लल्लू तो वो फिर आपका व्यक्तिवाचक चला जाएगा लल्लू। लेकिन अगर कबूतर बोलता हूँ तो कबूतर का मतलब जितने भी इस संसार में कबूतर है वो एक जाति का बोध कर रहा है। राजा की एक जाति होती है संसार में, जितने भी राजा। चूहा हो गया, चूहों की भी एक जाति होती है। मोर हो गया, ये सब की एक जाति होती है। अर्थात ये एक जातिवाचक के एग्जाम्पल हैं। पशु पक्षियों के नाम हो गए, वस्तुओं के नाम हो गए, टेबल कुर्सी हैं, और संबंधों के नाम हो गए जैसे भाई बहन चाचा बुआ, पूरा मतलब जितने भी बुआ होंगी संसार में, तो एक जाति का बोध होता है। सामाजिक कार्य हो गए जैसे कुम्हार, लोहार, सुनार, धोबी, चमार, डुमार, ये पूरे। ठीक, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप हो गया, बाढ़, आंधी, तूफान, ये प्राकृतिक आपदाएं भी आपका जातिवाचक के अंतर्गत आती हैं। ठीक, जैसे भूकंप आ गया। अब जैसे भूकंप आ गया तो भूकंप अगर मैंने बोला तो ये आपका जातिवाचक में आ गया। अब इस भूकंप का मैंने नाम लिख दिया हुदहुद। ठीक, तो ये फिर आपका उसमें चला जाएगा किसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। समूहवाचक संज्ञा के बारे में अगर बात करें तो जहाँ पे एक समूह का बोध होता है, जैसे दल, गुच्छा हो गया, झुंड हो गया। ठीक, तो ये पूरे के पूरे आपकी समूहवाचक संज्ञा कहलाती। द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में अगर बात करें तो द्रव्यवाचक संज्ञा आपकी होती है जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, माप तौल, जिससे कर सकते हैं वो पूरा का पूरा आपका, जिससे आप कह सकते हो जिसको मापा जा सकता है। यानी एक चीज़ से उठा के दूसरे में अपन लोग डाल देते हैं तो आपका क्या कहलाता है, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। मतलब लिक्विड कह सकते हो, जितनी भी लिक्विड चीज़ें होते हैं वो आपका क्या कहलाता है, ये आपका लिक्विड चीज़ें आपकी कहलाती हैं पूरी की पूरी द्रव्यवाचक संज्ञा। नाम ही उसका मटेरियल, वो मटेरियल नाउन है, अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा। चलते हैं आगे। इसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में अगर बात करें तो गुण धर्म हो गया, भाव अर्थात अंदरूनी तत्व से परिचित चीज़ों में, अर्थात भाववाचक मतलब अंदर की भावनाएं हैं कि मतलब जो अपन लोग उसको शो नहीं कर सकते हैं, मतलब फील तो कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे जल हो गया तो जल से शीतलता, जब उसको छुएंगे तो पता चलता है कि ये ठंडा है, ये गर्म है। ठीक, इस तरीके से अगर जब किसी को स्पर्श करते हैं तो तब चीज़ें पता चलती हैं, तो वो आपका भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक, भाववाचक जैसे ईमानदारी, वो दिखाई थोड़ी ना कि ईमानदारी है, शकल से थोड़ी ना किसी को पहचाना जा सकता है। ईमानदारी भी आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। ठीक, बेईमानी हो गई, गरीबी हो गई है, कोई नहीं पता कर सकता कि ये गरीब है कि अमीर है। ठीक, जैसे पहना दो उसको बेहतरीन कपड़े, सो थोड़ी ना होगा कि ये गरीब है। वो सब चीज़ें आपकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है बचलक कि अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग की जा सकती है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक सेंटेंस के में डाल के देगा और पूछेगा आपसे कि बताओ इसमें कौन सी संज्ञा है, बोल देगा कि इसमें बताइए कौन सी संज्ञा है। जैसे आज देश में हरिश्चंद्रों की ज़रूरत है, एक सेंटेंस दे दिया। अब यहाँ पे अंडरलाइन कर देगा बताओ इस यहाँ पे हरिश्चंद्र कौन सी संज्ञा है। तो इस सेंटेंस को पढ़ के समझना होगा कि ये कौन सी संज्ञा है। आज देश को हरिश्चंद्रों की ज़रूरत है, और यहाँ पे हरिश्चंद्र
अब आप लोग यहाँ पे सोचोगे कि हरिश्चंद्र तो एक किसी व्यक्ति का नाम है, हरिश्चंद्र नाम है, तुरंत लगा दो व्यक्तिवाचक, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हरिश्चंद्रों की जरूरत है आज देश को, मतलब हरिश्चंद्र एक जाति को शो कर रहा है कि सच बोलने वाली जाति है हरिश्चंद्र ये जो है, अर्थात ये पूरा एक व्यक्ति जो है एक जाति के रूप में प्रयोग हुआ है। पूरे हरिश्चंद्र मतलब जितने भी संसार में हरिश्चंद्र सत्यवादी हैं, पूरे एक जाति को शो कर रहा है, अर्थात यहाँ एक जातिवाचक संज्ञा है, ये आपको पहचानना होगा। जैसे एक सेंटेंस है ये, आज भी देश में बहुत से जयचंद्र हैं। जयचंद्र का मतलब धोखेबाज, अर्थात ये धोखेबाज जाति को शो कर रहा है। कन्नौज का एक राजा था जयचंद्र, बहुत धोखेबाज था, तो ये एक धोखेबाज जाति को बचाता है। क्या बताता है? एक धोखेबाज जाति को बताता है कि एक धोखेबाज जाति होती है आपकी, कौन सी? जयचंद्र। कन्नौज का एक राजा था जयचंद्र, उसके बारे में बताया गया है। तो आपको यहाँ पे व्यक्तिवाचक नहीं कर देना है, अर्थात कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में भी प्रयोग की जा सकती है। इसके बाद आता है आपका जातिवाचक व्यक्तिवाचक के रूप में भी प्रयोग की जा सकती है। कैसे? जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी की रचना की। अब गोस्वामी जी अर्थात गोस्वामी यहाँ पे एक जाति नहीं है, जैसे गोस्वामी त्रिपाठी शुक्ल एक जाति होती, तो आप लोग सोचो कि जातिवाचक संज्ञा है, इसमें अंडरलाइन कर देगा, बताओ कि गोस्वामी यहाँ पे कौन सी जाति है। तो आप लोग सोचेंगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सब एक जाति होती, तो यहाँ पे जाति नहीं है। ये गोस्वामी जी ने रामचरित मानस की रचना की, अर्थात गोस्वामी जी स्पेसिफिक किसके लिए है? तुलसीदास जी के लिए आया है। किसके लिए? तुलसीदास जी के लिए। अर्थात यहाँ पे जो है जो संज्ञा होगी ये गोस्वामी, वो आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये तुलसीदास जी के लिए आया है। किसके लिए आया है? तुलसीदास जी के लिए आया होगा, आपको समझ। चलते हैं आगे। जैसे कुछ जातिवाचक संज्ञा जो है भाववाचक के रूप में भी प्रयोग की जा सकती है। जैसे लड़का का हो जाएगा लड़कपन, मानव का मानवता, स्त्री का स्त्रीत्व, तो ये आपके जो है जातिवाचक भाववाचक के रूप में भी प्रयोग की जा सकती है। इसके बाद आ जाता है आपका कुछ सर्वनाम भी भाववाचक के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे निजवाचक सर्वनाम होता है, निज का निजता बनता है, तो ये देखो निजता होना उसका एक भाव है। क्या है? भाव है। और अपना से अपनापन हो जाएगा, अपना से क्या हो जाएगा? अपनापन, तो अपना से अपनापन ये बना, तो ये भी एक भाव है। क्या है? भाव। विशेषण से बना, ये एक भी विशेषण भी भाववाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मोटा होना उसकी विशेषता है, अब मोटाई ये उसकी क्या है? भाव है। लंबा होना उसका विशेषण और लंबाई ये उसकी भाववाचक संज्ञा है। ठीक। शीतल से शीतल होना उसका विशेषण है कि बहुत शीतल है, ठंडा है, ठीक, उसका विशेषण है, गुण है। और यहाँ शीतलता ये उसका भाव है। गर्मी गर्माहट, कला से कलापन ये हो जाएगा। स्त्री जाति में जैसे, अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल सुना, तो जैसे नाम है इसका मधु, तो मधु आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर पूछा जाए स्त्री ये जो है कौन सी संज्ञा है, तो स्त्री से बना स्तत्व, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इतना था आपका पूरा का पूरा संज्ञा। तो उम्मीद है कि ये संज्ञा आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अपन लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में जल्दी बताया दिया करो, और मैं आपके लिए ऐसे जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता तो मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। अगर ये चैनल जो है सब्सक्राइब होके 1000 पे पहुँचता है, कुछ ही सब्सक्राइबर की कमी है, आप चाहो तो 2 दिन में हो सकते हैं, जो है ज़्यादा कुछ नहीं है, मुश्किल से 200 सब्सक्राइबर कम है, और 200 आप लोग इतने लोग जुड़ गए हो, अगर एक भी करवाओगे ना तो 200 का वो 800 भी हो जाएंगे। तो आप थोड़ी सा, अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो फिर मैं लाइव पढ़ाया करूँगा, लाइव चलेगा, आपको यहाँ पढ़ाया करूँगा, आप लोगों के कमेंट से पढ़ाया करूँगा, मुझको भी बहुत मज़ा आएगा पढ़ाने में। ठीक, तो थैंक यू सो मच। रहिए आप लोग, खाइए पिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, घर से बाहर नहीं निकलिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।